सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे बच्चों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर मैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर वीडियो बना रखा है। आज मैं यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते न्यूमेरिकल वाले वो मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला अगर आपने न्यूमेरिकल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज यहां पर मैं केमिकल काइनेटिक्स कवर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्यूशन कवर करूंगा। बस आपका न्यूमेरिकल मतलब कि अराउंड 8 मार्क्स तो आप लोग अपने मुट्ठी में फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस बिल्कुल सिंपल सिंपल वाले आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड, अगर आप एमएसटी सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है फ्री प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यू ऑल स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट 23 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और 15 दिसंबर तक चलेगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी बच्चों के लिए। अब ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट का नाम डेली T20 टेस्ट रखा गया। मतलब क्या हो गया, 20 क्वेश्चन रहेगा और टोटल आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अब देखिए, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी सभी स्टूडेंट के लिए ये टेस्ट रखा गया है और इतना ही नहीं, ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। उसके बाद टेस्ट खत्म होने के बाद अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर ये टेस्ट का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस भी करने वाले हैं और उसके बाद जैसे टेस्ट खत्म होगा आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिल जाएगा। और आप लोग अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को भी परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको अपने फेवरेट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, देन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, देन आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो ये सब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां से भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन परचेज करने टाइम आप लोग हमारा कोड fastest_education या फिर ऐप में रजिस्टर होने के टाइम भी ये कोड को आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो आपको डिस्काउंट प्लस फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। तो इस बार आप सभी को फोड़ना एमएसटी सीईटी एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए, ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये जो 30 लिखा हुआ इसको आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा, ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन है। क्या कीजिए, क्वेश्चन को आप लोग लाइन बाय लाइन रीड करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आर रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। मतलब क्या हुआ, कुछ भी आप लोग एक रिएक्शन ले लीजिए। लेट अस सपोज मैं रिएक्शन ले रहा हूँ कि कोई भी रिएक्शन, यहाँ पर ए रिएक्टेंट है जो यहाँ पर बी या फिर कोई प्रोडक्ट बना रहा, हमें उससे मतलब अभी नहीं है। और यहाँ पर मोल क्या है वो सबसे भी हमें मतलब नहीं है। बस यहाँ पर क्या बोला गया कि एक रिएक्शन हो रहा है जो सेकेंड ऑर्डर का है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसका रेट लो लिखता हूँ, क्या आपको रेट लो लिखना आता है? बिल्कुल आता होगा। कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से भी आप लोग डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है के, जो कि रेट कांस्टेंट है। और यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि इस वाले केस में ए है। और यहाँ पर क्या बोला गया कि जो रिएक्शन है ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का। मतलब क्या हो गया कि इसका पावर 2 हो जाएगा। पावर 2 क्यों होगा, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का ये हमारा गिवन था। तो क्या यहां तक किसी को डाउट? देखिए, कुछ कुछ बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाएंगे। वो क्या करेंगे कि a प्लस बी यहां पर अपने मन से एज्यूम कर लेंगे और यहां पर c प्लस डी मान लेंगे। और अगर इस केस में आप लोग अगर ऐसे लिखते हैं कि r इज इक्वल टू के, यहां पर मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर 1, तो इस केस में जो आपका आंसर है वो तो आएगा बट लेंदी हो जाएगा। इसलिए आप लोग सबसे सिंपल वाला लेट कीजिएगा जो मैंने अपने वाले केस में लेट किया कि कोई भी ए रिएक्टेंट है और ये हमें बी दे रहा है। क्या यहां तक किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रेड्यूस टू हाफ। मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको आर मानू तो जो हमारा सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, अगर सेकेंड केस में अगर इसको आर डेस मानू तो
ये तो के हमारा रेट कांस्टेंट है, वो तो हमारा के ही रहेगा। बट यहाँ पर बोल क्या रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रेड्यूस टू हाफ। मतलब क्या हो गया कि जो पहले कंसंट्रेशन जो हमने ए माना था उसको क्या कर दिया गया, a/2 कर दिया गया, आधा कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ a/2, और यहाँ पर तो ऑलरेडी पावर 2 है, स्क्वायर है, वो तो हमारा रहेगा। अब क्या कीजिए, ये दोनों को आप लोग सिंपली डिवाइड कर दीजिए। तो क्या बचेगा बताइए, ये दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो r/r बचेगा, ये के हमारा कैंसिल होगा, तो हमारा क्या बचेगा बताइए, a² हमारा 4, और नीचे भी हमारा a² बचेगा, ये भी कटा, तो हमारा क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो यहां से जो हमारा r' आया वो क्या हो गया आपका r/4। मतलब कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, जो इनिशियल जो हमारा रेट लो था, उसका हमारा 4th पार्ट आ गया, मतलब कि r/4 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। क्या कोई बच्चे को कैलकुलेशन में डाउट है? मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों को सिंपली डिवाइड किया। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, 2-3 स्टेप बढ़ा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर r है, इसको आप लोग राइट साइड लेके जाइएगा, तो जो हमारा न्यू जो हमारा रेट इक्वेशन रेट लो आया है वो इनिशियल वाले के 1/4 आया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए अभी तक हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर एक पार्ट और गिवन है। देखिए यहाँ पर सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सच अ रिएक्शन। मतलब क्या हो गया कि ये रिएक्शन हमारा सेकेंड ऑर्डर का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको क्या बोला गया कि उसका यूनिट क्या होगा। तो आपको तो पता होगा यूनिट के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बताइए, मोल बाय लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकेंड पर मिनट या फिर पर आवर, जो मने आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का इसलिए हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 - 2, जो कि हमारा -1 देगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं पूरा -1 लिख सकता हूं। तो मोल बाय लीटर टू द पावर -1 पर सेकेंड आ गया। ये हमारा क्या आ गया, मोल पर मोल आ गया, और ये हमारा लीटर आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, पर सेकेंड आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? कितना सिंपल क्वेश्चन था और 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सभी प्यारे बच्चे को पहला क्वेश्चन तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हमारे लिए आज का सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए कि द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 मिनट एंड यहाँ पर 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 मिनट आफ्टर इनिशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको हाफ लाइफ निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। यहाँ पर क्या बोल दिया कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आपको रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। K इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, 2.303 बाई आपका T होता है, और लो क्या होता है, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर A नोट से डिनोट कर रहा हूँ। आप लोग A नोट, R नोट, A जो मन है आप लोग कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, मेन बात है कि ऊपर वाला हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होता है और नीचे वाला हमारा क्या होता है बताइए, नीचे वाला हमारा फाइनल कंसंट्रेशन होता है। आप लोग किसी से भी डिनोट कीजिए, उससे मतलब नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ, यहाँ पर के नहीं दिया गया, यहाँ पर 2.303 ये तो हमारा कांस्टेंट है। अब मेन बात है कि यहाँ पर टाइम क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या और फाइनल कंसंट्रेशन क्या, वो आपको निकालना है। सर आप ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि देखिए हमें निकालने क्या बोला गया है, यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हमें निकालने बोला गया है। तो यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बताइए, फॉर्मूला T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K होता है। तो K कहां से निकालेगा, K तो आपको यहीं से निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर K निकाल रहा हूं। अब देखिए टाइम क्या होगा, टाइम यहाँ पर क्या है, देखिए ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.04 और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 0.03। ध्यान रखिएगा, एक आपके लिए ट्रिक भी है कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा
ज्यादा होगा आपके फाइनल कंसंट्रेशन से। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया बताइए, 0.04 हो गया क्योंकि ये हमारा ज्यादा है, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया 0.03 क्योंकि ये हमारा कम है। अब यहाँ पर टाइम कितना होगा, देखिए टाइम क्या होगा, टाइम मतलब कि 20 - 10 मतलब फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन का टाइम, जो कि हमारा कितना है 20 - 10 मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा 20 - 10 हो जाएगा जो कि हमें 10 देगा। तो ये हमारा क्या बचा बताइए, 2.303 बाय हमारा 10 बचा। ये हमारा क्या हो गया लॉग, ये दोनों हमारा जाएगा पॉइंट, तो ये हमारा 4/3 हो गया। अब देखिए हमारे वाले केस में लॉग का वैल्यू गिवन नहीं है, बट आपके बोर्ड के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर log 4 का या फिर log 2 का एंड log 3 का वैल्यू गिवन रहेगा, तो वो बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग k का वैल्यू निकाल लीजिए। सपोज वो हमारा x आएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना, ये हमारा क्या हो जाएगा 0.693 बाय हमारा x हो जाएगा। जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा, टाइम में, और यहाँ पर सेकेंड में बात हो रहा तो ये हमारा सेकेंड में आ जाएगा। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, k का वैल्यू जो आएगा यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका t हाफ आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन तो आपके हाथ में, अब तो आप लोग क्लास 12 के बच्चे बन गए, तो क्या कैलकुलेशन भी मैं करके दूं, देखिए उसमें टाइम जाएगा, बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और सीबीएसई ने इतना इजी कर दिया है कि लॉग का वैल्यू वो देने लगी है क्वेश्चन में, ताकि बच्चे को लॉग यहाँ पर अलग से टाइम ना देना पड़े। लॉग को निकालने के लिए लॉग टेबल ले जाने का कोई भी जरूरत आपको नहीं रहता है, इवन लॉग टेबल भी अब अलाउ नहीं किया गया है। तो क्या सभी बच्चे को ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लास्ट क्वेश्चन में पिकअप किया। धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और ये हॉर्स कैटेगरी का सीबीएसई का केमिकल काइनेटिक्स से फेवरेट वाले क्वेश्चन में आता है। यहाँ पर क्या गिवन है कि यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन गिवन है, जो जो गिवन डाटा है आप लोग यहाँ पर लिखते जाइए। तो यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है 2NO + Cl2, देखिए ये गैसियस फॉर्म में, इससे अभी हमें मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये क्या, ये हमारा रिएक्शन गिवन। आप देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि द फ्लोइंग डाटा वेयर कलेक्टेड एट 270 केल्विन। देखिए ध्यान रखिएगा, ये डाटा ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली लिया गया है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये कैसे आया क्या आया उससे आपको मतलब नहीं है। ये यहाँ पर डेटा गिवन है, आपको इसको ध्यान से देख लेना। क्या आप सभी ने देख लिया? वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए ये डाटा आपने देख लिया, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर देखिए ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर है, टोटल 4 एक्सपेरिमेंट किया गया है। फिर यहाँ पर इनिशियल जो NO का जो कंसंट्रेशन है ये हमारा गिवन है। यहाँ पर इनिशियल जो Cl2 का कंसंट्रेशन है ये भी हमारा गिवन है, और ये भी हमारा क्या गिवन है, इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2। मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या गिवन है, ये हमारा R गिवन है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, रेट कांस्टेंट नहीं, ये रेट लो जो आप लोग लिखते हैं उसमें जो R आता है वो हमारा गिवन है। तो क्या यहां तक आपको समझ में आया, या फिर मैं आपको एक बार अच्छी समझाऊं? देखिए क्या हुआ, ये हमारा रिएक्शन गिवन है, क्या गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो पहले क्या कीजिए, पहले आप लोग इसका रेट लो या फिर रेट इक्वेशन लिखने का कोशिश कीजिए। तो ये हमारा क्या होता है, R = यहाँ पर K होता है, K क्या है, रेट कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो आप लोग यहाँ पर लिखिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर पावर क्या होगा, क्योंकि हम लोग ऑर्डर को हमें कुछ पता ना पता है। क्या आपको ऑर्डर पता है? बिल्कुल नहीं पता है। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि जो NO का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर x मान ले रहे हैं, और Cl2 का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर हम लोग y मान रहे हैं, ठीक है। x y क्या है, ये हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर क्या होता है, x + y होता है। तो ये हमारा ऑर्डर है जो हमें निकालना चाहिए। हमने क्या किया, एक रेट लो को डिफाइन किया है। तो क्या सभी बच्चे को यहां तक समझ में आया? देखिए पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। देखिए ये जो हमारा NO है इसका ये हमारा कंसंट्रेशन गिवन है, और जो हमारा Cl2 है इसका ये वाला कंसंट्रेशन गिवन है, और जो हमारा ये सब गिवन है ये हमारा क्या गिवन है, ये हमारा इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। मतलब क्या हो गया, ये हमारा R गिवन है, जो कि आपने केमिकल काइनेटिक्स के स्टार्टिंग टॉपिक्स में पढ़ा होगा। तो देखिए आपको क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन अब देखिए कि राइट एक्सप्रेशन फॉर रेट लो। मतलब क्या हो गया, जो हमने निकाला क्या, ये हमारा रेट
रेट लो है, जी हाँ हमारा रेट लो तो यही है, बट हमें यहाँ पर एक्स और वाई के टर्म में नहीं देना है, हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। तो आपको एक्स और वाई निकालना पड़ेगा, जो आएगा यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेट लो हो जाएगा। तो मेन बात है कि सर हम लोग एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया देखिए ये हमारा 4 एक्सपेरिमेंट हुआ, इसका कब काम आएगा बताइए। मैं आपको पहले एक मैथ से बताता हूं, फिर आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा। तो देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ये हमने क्या निकाला, ये हमने रेट लो निकाला है। अब देखिए पहला एक्सपेरिमेंट को आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, आर मैंने आपको बताया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.60 इज इक्वल टू हमारा के होगा, यहां से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। फिर एनओ का कंसंट्रेशन क्या गिवन है, 0.15 गिवन है, इसका पावर क्या हो गया, एक्स हो गया। फिर यहाँ पर Cl2 का कंसंट्रेशन क्या गिवन है, 0.15 गिवन है, और इसका पावर क्या हो गया, यहाँ पर y हो गया। ये हमने माना था, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब क्या कीजिए, आप लोग दूसरा इक्वेशन को डिफाइन कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर जो हमारा आर है, ये हमारा 1.20 हो गया, जी बिल्कुल हो गया। के हमारा अभी भी सेम रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बिल्कुल सेम रहता है फॉर एनी वन पार्टिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन इस वाले में भी आपका NO का 0.15 है, और यहाँ पर क्या है 0.30 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर y हो जाएगा। अब क्या कीजिए, ये दोनों को आप लोग डिवाइड कीजिए, 2 डिवाइड आप लोग क्या कीजिए 2 बाय आप लोग 1 कीजिए। इसको आप लोग इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, तो आपका क्या बचेगा बताइए 1.20। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूं 1.20 बाय 0.60, क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, देखिए ये दोनों हमारा पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये भी के ये भी 0.15 टू द पावर x है, ये दोनों हमारा कटेगा। तो यहाँ से क्या बचा बताइए 0.30 टू द पावर y बचा, और यहाँ पर क्या बच गया नीचे में 0.15 टू द पावर y बच गया। तो क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद क्या कीजिएगा बताइए, इसके बाद कुछ भी नहीं है, आपको डिवाइड करना। तो क्या डिवाइड नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये हमारा 2 हो गया। ये भी हमारा क्या हो, देखिए इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 0.30 बाय 0.15 टू द पावर y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का पावर सेम ही है। तो ये भी हमारा कटेगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया बताइए 2 टू द पावर 1 है, और ये हमारा क्या आ गया 2 टू द पावर y आ गया। तो यहाँ से कंपेयर कीजिएगा, तो जो आपका y है ये हमारा क्या आ गया 1 आ गया। क्या 1 आ गया? जी बिल्कुल 1 आ गया। तो y तो 1 आ गया, मेरे हिसाब से यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। बट अब आपको क्या करना है, अब आपको x निकालना है, ठीक है। तो ये तो हमारा y 1 आ गया, कोई डाउट नहीं। अब आपको x निकालना है, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप लोग एक और आप लोग यहाँ पर r को डिफाइन कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ, इसमें क्या कीजिए 2.यहाँ पर 40 ये हमारा r हो गया, कि हमारा कांस्टेंट होता है NO क्या बताइए, NO मतलब हो गया आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO, ये हमारा 0.30 दिया हुआ है, तो ये हमारा 0.30 टू द पावर x हो गया। Cl2 का कंसंट्रेशन इनिशियल क्या है 0.15 टू द पावर y हो गया। क्या यहां तक किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होगा। अब आप लोग क्या कीजिए, देखिए आपको क्या करना, अब आपको x निकालना है, तो यहां से क्या कीजिए कि y वाले टर्म को आप लोग कैंसिल कीजिए। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 3 मानता हूं, और ये हमारा इक्वेशन 1 था, ठीक है, पहला वाला, और ये हमारा इक्वेशन 2 था, तो आप लोग 3/1 कीजिएगा, तो मेरे हिसाब से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए 3 डिवाइडेड बाय 1 कीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 2.40 बाय 0.60 हो गया। ये हमारा क्या होगा, के कटा, तो यहाँ पर क्या है 0.30 टू द पावर हमारा x से, और यहाँ पर क्या है 0.15 टू द पावर हमारा x से। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कटेगा 4 टाइम्स में, और ये कटेगा हमारा 2 टाइम्स में। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से 4 को मैं 2 टू द पावर 2, और ये हमारा 2 टू द पावर x आ गया, तो यहाँ से x क्या आ गया हमारा 2 आ गया। देखिए हमने y भी निकाल लिया, हमने x भी निकाल लिया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये हमारा लक था कि जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वही हमारा क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। बट ये आपका गलत टेक्निक है, ये आप लोग हर केस में नहीं कीजिएगा। ये तो किस्मत था कि इस वाले क्वेश्चन में हमारा ऑर्डर और मोलिकुलरिटी बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, बट ये हर बार नहीं
नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा x क्या आ गया 2 आ गया, y 1 आ गया। तो क्या कीजिए सिंपली आप लोग यहाँ पर क्या हो गया ये हमारा, या फिर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से यहाँ पर फ्रेश लिखता हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा रेट लो बताइए, r इज इक्वल टू के, यहाँ पर NO का पावर क्या है x जो कि हमारा 2 आया है, और Cl2 का पावर y जो कि हमारा 1 आया। ये हमारा क्या हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, मैंने बोला हॉट क्वेश्चन है इसलिए लंबा हुआ। अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, ये तो मैंने आपको मैथ से बता दिया। शॉर्टकट क्या है देखिए, यहाँ पर ये हमारा क्या NO का कंसंट्रेशन है, ये देखिए दोनों हमारा सेम है, तो इसको आप लोग पकड़ लीजिए। अब आप लोग क्या कीजिए, बस आप लोग यहाँ Cl2 के कंसंट्रेशन में गौर कीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है इंटू 2 हो रहा है, क्या 2 हो रहा है 0.15 इंटू 2 हमारा 0.30 होता है, बिल्कुल होता है। अब आप लोग रेट देखिए, तो देखिए रेट भी हमारा क्या हो रहा है इंटू 2 हो रहा है, मतलब क्या हो गया दोनों हमारा इंटू 2 हो रहा है। मतलब कि जो हमारा y का जो हमारा होने वाला जो ऑर्डर ऑफ y होगा, यहाँ पे जो Cl2 का जो पावर जो हमने y माना था वो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, मतलब क्या हो गया y हमारा 1 हो गया। अब देखिए आपको क्या y ये हमारा 1 हो गया, ये हमने शॉर्टकट से निकाला है। अब आपको क्या करना है x आपको निकालना, तो क्या कीजिए ये दोनों का पकड़ लीजिए क्योंकि ये दोनों हमारा सेम है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा इंटू 2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा इंटू 4 हो रहा है, तो ये इंटू 2 हो रहा है, तो ये हमारा 4 टाइम्स r बढ़ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि हमारा ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड में क्या बोला है कि कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट, ठीक है। मतलब क्या हो गया, आपको के निकालने के लिए बोला गया। तो ये तो काफी सिंपल हो गया। कैसे हो गया बताइए, ये हमने पहला निकाला था, यहां से आपको के निकालना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए आर हो गया। यहाँ पर NO का जो हमारा कंसंट्रेशन है उसका पावर 2 है, और ये डिवाइड में आ रहा दोनों, तो यहाँ पर Cl टू द पावर हमारा 1 हो गया। आपको क्या करना है के निकालना है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट को आप लोग उठा लीजिए, कोई भी आप लोग एक एक्सपेरिमेंट को उठा लीजिए और आप लोग क्या कीजिए सिंपली यहाँ पर पुट कीजिए। तो अगर मैं पहला वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर उठाता हूँ तो ये हमारा क्या है आर हमारा 0.60 है, तो 0.60 यहाँ पर पुट कीजिए। NO का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर 0.15 है, Cl2 का भी 0.15 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए 0.15 का स्क्वायर हो गया इंटू हमारा 0.15 हो गया। काट कूट जो भी करना वो आप लोग कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोला, ये तो काट कूट जो भी कीजिएगा हमारा आंसर आ ही जाएगा, मैं इसको x मान रहा हूँ। बट यहाँ पर क्या बोला है, आपको यूनिट निकालने के लिए भी बोला गया। तो यूनिट कैसे निकालेगा बताइए, हमारा x2 आया, y हमारा 1 आया, तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हमारा 2 + 1 जो कि हमारा 3 हो गया है। तो 3 ऑर्डर का आप लोग यूनिट कैसे निकालेगा बताइए, मोल बाय लीटर होता है, पावर 1 - n, तो यहाँ पर n क्या है, n हमारा ऑर्डर है जो कि हमारा 3, और यहाँ पर सेकेंड हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया बताइए मोल बाय लीटर टू द पावर -2 पर सेकेंड आ गया। इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, तो मैंने तो ये हमारा क्या हो गया मोल टू द पावर -2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया, और यही हमारा क्या हो गया यूनिट हो गया। तो क्या सभी बच्चे को ये दोनों वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, और जो ये हमारा x है ये आपको निकालने के लिए बोला गया। तो काफी सिंपल है, बताइए कैसे सिंपल है बताइए। हमने यहाँ पर रेट लॉ को डिफाइन किया, R इज इक्वल टू के, NO का कंसंट्रेशन का पावर हमारा 2 था, Cl2 का जो हमारा कंसंट्रेशन का पावर 1 था। हमने क्या किया देखिए, हमने क्या निकाला, हमने क्या अभी R निकाला था यहाँ से, सॉरी यहाँ से हमने K निकाला था, जी हाँ बिल्कुल निकाला था, जो हमने x मान लिया, ठीक है। कोई वैल्यू आएगा काट के देख लीजिएगा, जो हमने x मान लिया था। तो क्या होगा R हमारा यहाँ पर, सॉरी R हमें क्या बोला गया निकालने के लिए बोला गया, देखिए ये हमारा क्या R ही तो है, जी बिल्कुल R है। तो ये हमने निकालने के लिए बोला गया, K हमने निकाला, जो हमारा x आया था उसका वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। और NO का मतलब यहाँ पर क्या इस वाले एक्सपेरिमेंट में 0.25 है, तो ये हमारा 0.25 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर Cl2 क्या है 0.25 है, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा x मतलब कि R आ जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया? क्या आपको थोड़ा सा भी हार्ड लगा? देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत लंबा मैंने टाइम लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि सभी बच्चे को एकदम अच्छी से समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड, फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कोई
भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।